नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी गुर्जर आप सभी का यूट्यूब चैनल सब कुछ सॉल्व पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास का अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 2 के मैं पिछली क्लास नंबर 6 में करवा दिया हूं। आज की क्लास नंबर है 7 और पैटर्न नंबर 1 चल रहा है, टाइप नंबर 2 चल रही है। शायद इस क्लास में मैं पैटर्न 1 कंप्लीट कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम पैटर्न 2 पढ़ेंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं 3 से 4 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, दिन में 2 क्लास या 3 क्लास देकर। ठीक है, आज की क्लास देखते हैं अपन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे कि खर्च 5% घटे। अभी जो छठी क्लास नंबर 6 आपने देखा, उसमें मैंने बता रखा था कि मान लीजिए अपना खर्च कितना है 100 रुपए, खर्च कितना है 100 रुपए। फिर बोला कि 25% की वृद्धि हो जाए। 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है। तो इसमें 25 की वृद्धि हो जाए तो ये कितना हो गया 125। लेकिन बोल रहा है कि जो गृहिणी है अपनी खपत में कितना % की कमी करना चाहती है, खर्च में 5% की कमी होनी चाहिए। यानी उसकी कमी कितनी होनी चाहिए, 5%। दोबारा प्रश्न पढ़िएगा एक बार। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे कि उसका खर्च केवल 5% घट जाए। 100% खर्च था, अब उसका 5% खर्च घटना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 95 बचना चाहिए। 100 का 5% 5 होता है और 100 में से 5 जाएंगे तो 95 बचेंगे। अब देखना है कि इसको कितना % कम करें, इस वृद्धि को, कि ये 95% बच जाए। पहले वृद्धि हुई 25%, कितना हो गया 125। लेकिन वो बोल रहा है पर्सन कि खर्च केवल 5% घटना चाहिए। 100 में से 5% कितना होता है 5 और 100 में 5 जाएंगे तो 95। अब कितना घटेगा यहां से 25 और 5 30 घटेगा। कितना 30 किस पे घटेगा 125 में से। और कितने % में चेंज करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं गुणा। अब ये किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 का 30 और 25, 5 दूनी 10 और 5 25। यानी 1/25 किस % को रिप्रेजेंट करता है, ये मैं पहली क्लास में बता रखा हूं। क्लास नंबर 7 चल रही है, बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूं। और क्लास 1 में मैं बता रखा हूं कि जो 1/25 होती है ना, ये 4% को दर्शाती है। लेकिन यहाँ पे तो 6/25 है तो इसको 4 से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। 24% अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया। फिर भी मैं एक बार और बताता हूं क्योंकि मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनका मैं रिजल्ट देखा हूं। क्योंकि जैसे ही मैं ग्रुप में टेस्ट लेता हूं, ग्रुप में लगभग 900 स्टूडेंट अपने से कनेक्ट हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें अभी मैंने एक टेस्ट डाला जिसमें 2 क्वेश्चन डाले थे। क्लास 6 में पढ़ाए हुए दोनों क्वेश्चन थे। उसमें लड़कों ने या स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसमें मैं तुरंत 1 मिनट में या 30 सेकंड में लगभग 25 से 30 स्टूडेंट ने आंसर दिया था, जिसमें केवल 2 स्टूडेंट, ओनली 2 स्टूडेंट का आंसर सही था। इसलिए मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा एक बार और देखिएगा इसको। सबसे पहले अपन मानते हैं कि खर्च कितना है अपना 100 रुपए खर्च है। चीनी का मूल्य यानी किसी चीज को खरीदेंगे तो उस पर खर्चाई तो होगा, वो कितना है 100 रुपए। तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दें तो 100 का 25% होता है 25। इसमें 25 बढ़ा दो 125 हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कि उसका खर्च केवल 5% घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो 5 घटेगा तो कितना बचेगा 95। लेकिन बढ़ तो वृद्धि हो गई तो बढ़ गया, तो इस वृद्धि को कितना घटाना होगा यहां तक लाने में 30 घटाना होगा। किस पर 125 पे 30 घटाना होगा 125 पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 6 का 30 और 25 5 125। यानी 6/5 की परसेंटेज वैल्यू बतानी है। 1/25 की परसेंटेज वैल्यू होती है 4, तो 6 से गुना कर दो, आंसर कितना आया 24%।
ये उम्मीद करूंगा अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और यूट्यूब चैनल सब कुछ सोल को सब्सक्राइब भी करना। और मेरे इंस्टाग्राम है जिसका नेम है SSC CGL लवर 3, SSC CGL लवर 3 के नाम से। इस पे 61.7 के कंप्लीट हो चुके हैं, इसको आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ से और भी ज़्यादा नॉलेज कलेक्टिव कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यानी मैं आपको परसेंटेज में ऐसा कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा जो परसेंटेज में नहीं बनता, वो सभी टाइप कराऊंगा। तो ये इसी टाइप का एक डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको आप में क्या दे रखा है कि इसमें 7 की ग्राफ कम दे रखा है, यानी जो आप सामान खरीदते हो उसी में कमी दे रखा है। तो इसको किस तरह से सोल्व करोगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा परिवार में खर्च को नहीं बढ़ाता है, परिवार खर्च को नहीं बढ़ाता है तथा परिवार खर्च को नहीं बढ़ाता है, जिसके कारण खपत में 7 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। चीनी की मूल व नई खपत बताओ, यानी कितनी चीनी खरीदता था और कितनी अब खरीदेगा, तो ये बताना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 100 रुपये हमारा खर्च है जिसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। 100 का 20 कितना होता है, 20, और ये 100 में 20 ऐड होगा तो 120 हो गया। तो अपन वापस इतना ही रखने पर खर्च नहीं बढ़ाता, यानी खर्च 100 रखने के लिए कितना घटाएंगे, यहाँ पे वापस 100 करने के लिए 20 कम करेंगे, कितना 20 कम किया अपन ने, किस पे किया, 120 पर। अब वो परसेंटेज में मान नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कहीं भी परसेंटेज नहीं दे रखा है। पहले क्वेश्चन क्या होता था, हम परसेंटेज में बदलते थे, यानी इसको 100 से गुणा करते थे, लेकिन क्वेश्चन परसेंटेज पूछ ही नहीं रहा, वो 7 किलोग्राम दे रखा है। तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो 1/6 आएगा। मैंने पहले दूसरे तीसरे वीडियो में बता रखा है कि ये निचली जो वैल्यू होती है ये मूल वैल्यू होती है, मूल मान होता है, मूल मान, और ये होता है जो निकाला जाता है। तो ये 7 किलोग्राम दे रखा है, कमी की है 7 किलोग्राम की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और मूल कितना है 6 को 7 से गुना करोगे कि 1 की वैल्यू 7 है, तो 6 की वैल्यू निकालने के लिए 7 से गुना करो, 42। तो उसकी क्या है, मूल खपत तो कितनी थी 42, और नई खपत कितनी आएगी, 42 में 7 की कमी कर दिया तो नई खपत आएगी 35। 42 में 7 जाएगा तो 35, ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।